नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रृंगार और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल पर, जहां पर हम काफ़ी सारी कार्स को कंपेयर करते हैं, जहां पर हम आपको एक चॉइस देते हैं कि दो गाड़ियों में से आप कौन सी चूज़ कर पाएंगे। दोस्तों, आज का भी इस वीडियो इसी पर आधारित है। हम दो गाड़ियों को यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं, एक होगी मारुति इग्निस और दूसरी होगी रेनो की क्विड। चलिए देखते हैं, लेकिन इसके पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी इस प्रकार की वीडियोस जब हम आपके लिए बनाएं तो आपको उसकी जानकारी मिले। तो दोस्तों शुरू करते हैं कंपैरिजन। उसके पहले जान लेते हैं थोड़ा सा प्राइस रेंज। हमने इन दोनों गाड़ियों को रखा है लगभग 5.5 लाख की रेंज में, मतलब 5 लाख आपको एक शोरूम प्राइस मिलेगा, 5.5 लाख तक की गाड़ियाँ ऑन रोड आपको मिल जाएंगी। इस प्राइस रेंज में हमने दोनों गाड़ियों को रखा है। इग्निस का आपको सिग्मा मॉडल यानी कि बेस वेरिएंट मिल जाता है, 4,89,000 रुपये इसका एक शोरूम प्राइस है। वहीं पर क्विड का क्लाइंबर 1.0 लीटर MT ऑप्शनल मिल जाता है 4,93,000 रुपये में। अगर आप 5.5 लाख रुपए तक में गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, देखते रहिए अंत तक। दोनों गाड़ियों में सबसे पहले दोस्तों बाहर से देखते हैं लुक्स, जहां पर आपको क्विड मिलती है एक स्पोर्टी लुक के साथ। क्लाइंबर का उस पर लोगो लगा हुआ होता है, दिखने में एकदम स्पोर्टी टाइप की लगती है। आपको ऐसा लगता है दूर से देखने में कि यार ये कोई कॉम्पैक्ट SUV गाड़ी होगी, SUV सेगमेंट की गाड़ी होगी। हालांकि थोड़ी साइज में छोटी, बट माइक्रो SUV आप उसे कह सकते हैं, इस टाइप की देखने में लगती है। वहीं पर इग्निस भी कुछ कम नहीं है। इग्निस का अगर आप डिज़ाइन देखेंगे, देखने में काफ़ी डिसेंट सा प्यारा सा लगता है, थोड़ी सी रॉयल ये गाड़ी लगती है। DRL जो है काफ़ी अच्छे इसके देखने को मिलते हैं। सामने जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स लगे हुए हैं। देखने के हिसाब से दोनों गाड़ियां एक दूसरे को बराबर की टक्कर देती हैं, जहां पर एक स्पोर्टी लुक देती है, वहीं पर एक डिसेंट और अच्छा खासा प्रीमियम लुक देती है। बात करते हैं दोस्तों दोनों गाड़ियों के इंजन की परफॉर्मेंस की। इंजन टाइप की अगर बात करें, 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन आपको मिल जाता है इग्निस के अंदर, जो कि पावर आपको 81 bhp की देता है। 81 bhp की या फिर 83-84 PS आप कह सकते हैं। साथ ही आपको टॉर्क जो है वो मिल जाता है 113 न्यूटन मीटर का। 4 सिलेंडर इंजन होता है दोस्तों, तो उतना ज़्यादा नॉइस और वाइब्रेशन भी आपको नहीं मिलेगा। बहुत ही कम नॉइस के साथ ये गाड़ी मिलेगी, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। वहीं बात करें अगर क्विड की, जो क्विड क्लाइंबर में आपको जो इंजन मिल रहा है वो होता है 1 लीटर का पेट्रोल इंजन, जो कि आपको 999 सीसी इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, 67 bhp की पावर जनरेट करता है और 91 न्यूटन मीटर का टॉर्क। 3 सिलेंडर इंजन होता है, थोड़ा सा नॉइजी हो सकता है, लेकिन एज कम्पेयर टू इग्निस लगभग दोनों का सेम होगा, क्योंकि पेट्रोल इंजन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी अलग अलग हो रहा है। जैसा हमने देखा इंजन वाइज, परफॉर्मेंस वाइज तो गाड़ी इग्निस क्विड को पछाड़ ही देगी, क्योंकि पावर अच्छा है, टॉर्क अच्छा है। बट आगे भी देखेंगे कि और किन चीज़ों पर ये दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे को पछाड़ सकती है। परफॉर्मेंस वाइज जैसा हमने देखा, ज़्यादा पावर ज़्यादा टॉर्क के साथ इग्निस आती है। एक और चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, दोनों गाड़ियाँ मैनुअल हमने ली हैं। यहाँ पर ऑटोमेटिक में दोनों गाड़ियाँ अवेलेबल होती है, बट हमने जो लिया है मैनुअल गाड़ी। अब देखते हैं कि फ्यूल इकोनॉमी क्या है, परफॉर्मेंस कैसी रहने वाली है, क्या इनका एक्सेलरेशन रहेगा, ये सारी चीज़ें देखते हैं। फ्यूल इकोनॉमी की बात करें दोस्तों, दोनों गाड़ियां लगभग 20 किलोमीटर पर लीटर से लेकर 21 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देती है। थोड़ा सा इग्निस क्लेम करता है थोड़ा सा ज़्यादा, 21 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज। हालांकि अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे गाड़ी चलाकर तो लगभग 17 से 18 के माइलेज दोनों गाड़ियाँ निकालेंगी, हाईवे प्लस सिटी। बात करें कि स्टीयरिंग कैसा है, ब्रेक कैसे हैं, ब्रेक ड्रम ब्रेक्स आपको मिल रहे हैं या डिस्क ब्रेक मिल रहे हैं, व्हील साइज़ क्या होने वाला है, तो इसकी भी बात कर लेते हैं। स्टीयरिंग आपको टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ मिलता है, टिल्ट करके आप एडजस्ट कर सकते हैं दोनों गाड़ियों में। डिस्क ब्रेक सामने, पीछे ड्रम ब्रेक मिलते हैं। यही हर गाड़ी के हर सेगमेंट में आपको मिल रहा है। आजकल पहले जो होता था पुरानी गाड़ियों में कि आपको ड्रम ब्रेक्स ही ज़्यादा मिलते थे, लेकिन जब से डिस्क आया है, और डिस्क जो है काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी होती है ब्रेकिंग के लिए। हमारी तरफ से तो ये चीज़ होनी चाहिए कि सारी कंपनियां जो है वो चारों ही व्हील्स पर डिस्क ब्रेक देना शुरू कर दें, क्योंकि काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है। ब्रेक्स आपको बदलवाने नहीं पड़ते हैं। जहाँ पर आपको मेंटेनेंस लगता है ड्रम ब्रेक का, हर दूसरी तीसरी सर्विसिंग में आप फिर मेंटेनेंस करवाते हैं, ब्रेक शू खराब हो रहे हैं या फिर कुछ और प्रॉब्लम आ रही है, ड्रम खराब हो रहा है। कुछ समय के बाद ऐसा भी होता है कि हार्ड ब्रेकिंग में ड्रम खराब हो जाते हैं। ये सब चीज़ें जो है डिस्क ब्रेक में नहीं आती। उसको लगभग आप 40-50 हज़ार किलोमीटर या आप उससे भी ज़्यादा कहें लाख किलोमीटर आप चला लें गाड़ी, उसके बाद हो सकता है कि कभी आपने सडन ब्रेकिंग करी है, गाड़ी पर ज़्यादा लोड आ गया है, तो वो डिस्क थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, कुछ हो गया, या फिर ऑयल उसमें थोड़ा कम हो गया है, तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी डिस्क की कम होती है। रिप्लेसमेंट थोड़ा सा महंगा हो सकता है जब आप रिप्लेस कराएंगे, बट एज़ कम्पेयर टू ड्रम भाई सस्ता ही होता है, क्योंकि अगर ड्रम आपका एक्सचेंज कराने जा रहे हैं, मतलब कि पूरा का पूरा आप व्हील चेंज करवा रहे हैं, तो वो भी महंगा ही पड़ता है। दोस्तों व्हील साइज़ की बात कर लेते हैं। इग्निस में जहाँ पर आपको 175/65 R15 इंचेस के व्हील मिल जाते हैं, वहीं पर अगर आप क्विड में देखें 14 इंचेस इसके मैक्सिमम व्हील साइज है, तो 14 इंचेस के व्हील आपको मिलेंगे 165/70। मतलब कि आपको ज़्यादा अच्छे कुशन, ज़्यादा अच्छे व्हील जो है इग्निस में मिल रहे हैं। तो इस चीज़ में भी क्लियर विनर हो जाती है इग्निस, क्योंकि व्हील साइज़ अच्छा है, इसका मतलब कंफर्ट भी आपको थोड़ा अच्छा मिलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ व्हील पर डिपेंड करता है, हाँ डिपेंड करता है आपके सस्पेंशन टाइप पर भी, बट व्हील बहुत बड़ा रोल इसमें अदा करते हैं दोस्तों। कितना व्हील का विड्थ है, कितना टायर प्रोफाइल है, सबसे ज़्यादा कुशनिंग तो आपको टायर प्रोफाइल से मिलती है। अगर
टायर प्रोफाइल अच्छी, टायर प्रोफाइल का मतलब जो खड़ी लेंथ टायर की हो गई, व्हील की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ टायर में जो लेंथ होती है, जो ऊंचाई उसकी होती है टायर की, उस पर डिपेंड करता है कुशनिंग कितनी अच्छी मिलेगी। आप देखिए बहुत सारी गाड़ियों में आपको कुशनिंग ज़्यादा मिलती है, मतलब वो टायर की जो हाइट होती है ज़्यादा होती है। रेसिंग कार्स में देखेंगे बिल्कुल कम हाइट के टायर होते हैं वो, क्यों? क्योंकि उनको कुशनिंग की ज़रूरत नहीं, उनको फ्लैट रोड पर चलना होता है। लेकिन अगर आप देखें वहीं एसयूवीज़ में ज़्यादा टायर प्रोफाइल दी जाती है, ज़्यादा बड़े हाइट के टायर आपको मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छी कुशनिंग की ज़रूरत है। भाई आपको पत्थरों पर गाड़ी चलानी है तो गाड़ी के अंदर उतना फील ना हो, डिपेंड करता है। वैसे ही टायर का साइज़ अगर ज़्यादा है तो 15 इंचेस के टायर जो है गड्ढों पर, कच्चे रास्तों पर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे एज़ कम्पेयर टू 14 इंचेस के टायर। सो इग्निस यहाँ पर भी क्लियर विनर हो जाती है। डायमेंशंस की बात करें तो बेसिकली दोस्तों लेंथ में जो है क्विड थोड़ी सी आगे निकल जाती है, बट हाइट में, विड्थ में इग्निस ज़्यादा है, तो आपको शोल्डर रूम अच्छा मिलेगा, लेग रूम अच्छा मिलेगा। बूट स्पेस को थोड़ा कम किया गया है ताकि आपको लेग रूम भी अच्छा मिले, मतलब जैसे लेंथ कम की गई है तो उसका अंदर जो कैबिन है उस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा है, बूट स्पेस पर थोड़ा असर पड़ा है। जैसे कि 279 लीटर का बूट स्पेस आपको मिल जाता है क्विड में, वहीं पर 260 लीटर का बूट स्पेस आपको मिलेगा इग्निस में। तो थोड़ा सा फर्क है, बट कंफर्ट के मामले में दोनों गाड़ियां लगभग सेम होंगी, व्हील बेस लगभग गाड़ियों का सेम है। तो कंफर्ट में कोई भी चीज़ आपको ऐसी नहीं लगेगी कि यार इन्होंने तो इससे मैनेज किया है, बस कंफर्ट आपको बराबर दिया जा रहा है। मतलब 5 लोग जो हैं आराम से बैठ सकते हैं, 5 एडल्ट बैठ सकते हैं। 3 लोग जो है पीछे बैठने में इस सेगमेंट में ही प्रॉब्लम है दोस्तों, इस सेगमेंट में प्रॉब्लम नहीं कहेंगे, या फिर इतनी जो लेंथ होती है इतनी वेट में 3 लोग अगर अच्छे से हट्टे कट्टे बैठ रहे हैं पीछे तो प्रॉब्लम होती ही होती है। एक बच्चे के लिए वो सीट दी जाती है बीच की जिसमें बच्चा बैठ सकता है, या फिर 3 लोग आराम से बैठना चाहते हैं तो फिर थोड़े हेल्दी ना हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। अब हम देखते हैं कंफर्ट किस में ज़्यादा है। क्विड आपको टॉप एंड वेरिएंट जो मिल रहा है उसमें ज़्यादा कंफर्ट मिल रहा है, या फिर आपको जो इग्निस है उसका बेस वेरिएंट जो मिल रहा है उसमें ज़्यादा कंफर्ट है। कंफर्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले तो वही बात करेंगे, पावर स्टीयरिंग है नहीं, बिल्कुल पावर स्टीयरिंग है। पावर विंडोज़ आपको मिल जाती हैं चारों, हालांकि इग्निस में आपको रियर पावर विंडो नहीं मिलेगी, आपको सामने की 2 ही पावर विंडो मिलेगी। क्विड में 4 पावर विंडो मिलेगी, तो ये एक फैक्टर हो सकता है जहाँ पर क्विड आगे निकल रही है दोस्तों। रियर में हेडरेस्ट जो है दोनों गाड़ियों में है, बट इग्निस में आपको क्या बेटर मिलता है कि आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, जो कि आपको क्विड में नहीं मिलेंगे। हालांकि इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर आपकी हाइट एक एवरेज आदमी के बराबर है, बट 5 फुट 10 इंच आपकी हाइट है, या फिर थोड़ी सी आप ज़्यादा है 6 फुट के हैं, तो आपको इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट जो मिलते हैं उनमें इतनी प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। अगर आपकी हाइट उससे भी ज़्यादा है तो फिर आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। कप होल्डर्स भी आपको फ्रंट में मिल जाते हैं दोनों गाड़ियों में, बट रियर सीट के पास जो कप होल्डर्स की बात करें तो वो इग्निस आपको देती है। रियर में कप होल्डर्स का मतलब है कि जो आर्म रेस्ट निकल कर आएगा 2 सीटों के बीच में, वहाँ पर कप होल्डर्स भी रहेंगे, जो कि क्विड में अवेलेबल नहीं है। सो ये भी एक चीज़ है जो आगे जो कि प्लस पॉइंट चला जाता है इग्निस को। हाँ, अगर बैठक की बात करें कि भाई सीट कितनी ज़्यादा मज़ेदार है, सीट कितनी आपको कंफर्ट दे सकती है, तो सीट थोड़ी ज़्यादा मज़ेदार होगी क्विड में, क्योंकि वहाँ पर लंबार सपोर्ट भी अवेलेबल है, तो आपके थाइस को भी अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाता है दोस्तों। फिर जैसा कि आज की गाड़ियों में आता ही है, रियर पार्किंग सेंसर दोनों गाड़ियों में अवेलेबल है। दोनों गाड़ियाँ जो है पार्क करते समय आपको सेंस करके बताएंगी कि पीछे कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है। साथ में नेविगेशन सिस्टम की अगर बात करें तो क्विड में नेविगेशन सिस्टम आपको मिलता है दोस्तों, क्योंकि टॉप एंड वेरिएंट आप ले रहे हैं ऑब्वियसली मिलना चाहिए। इग्निस में ये नहीं मिल पाएगा आपको, क्योंकि इग्निस में कोई म्यूजिक सिस्टम अवेलेबल ही नहीं होता इस प्राइस रेंज में। आपको जो है थोड़ा वेरिएंट अपर जाना पड़ता है, जहाँ पर आपको प्राइस भी ज़्यादा देना पड़ेगा। बट अगर इसी प्राइस रेंज आपकी पहली प्रायोरिटी कि भाई इतने प्राइस में मिल जाए, तो बिल्कुल आप क्विड लीजिए। उसमें नेविगेशन सिस्टम है, कंफर्ट के लिए काफ़ी सारी चीज़ें, जैसा कि हम आगे और भी करने वाले हैं। वॉइस कंट्रोल का ऑप्शन आपको मिल जाएगा क्विड में, जैसा कि मैंने कहा इस प्राइस रेंज में अगर आप ले रहे हैं तो आपको नेविगेशन सिस्टम मिल रहा है, वॉइस कंट्रोल मिल रहा है, म्यूजिक सिस्टम अच्छा खासा मिल जाएगा, टच स्क्रीन सिस्टम मिल जाएगा जिसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी होगी, स्पीकर मिल जाएंगे। इग्निस में आपको इन चीज़ों का अभाव होगा अगर आप बेस वेरिएंट लेते हैं, जो आपको सारा आफ्टर मार्केट कराना पड़ेगा। आफ्टर मार्केट में फिर काफ़ी सारा खर्चा हो सकता है, क्योंकि आपको स्पीकर भी लगवाने पड़ेंगे दोस्तों। एसी और हीटर तो दोनों गाड़ी में अवेलेबल है। एक चीज़ जो नहीं है इग्निस में और जो आपको फिर से बेनिफिट करा रही है क्विड, वो है कि कीलेस एंट्री। एक की होगी जिससे आप कीलेस एंट्री कर पाएंगे अपनी गाड़ी में, बट इग्निस में आपको मैनुअली ये काम करना होगा। तो ये काफ़ी अच्छा स्मार्ट फीचर है, आजकल थोड़ा अच्छा भी लगता है देखने में भी कि भाई आपने देखो गाड़ी हमने चाबी निकाली भी नहीं और गाड़ी के अंदर हम चले गए। ये फीचर इग्निस में नहीं होगा। सो दोस्तों ये तो है परफॉर्मेंस और ये तो है कंफर्ट की बात कि भाई कितना कंफर्ट है। हमने देखा कि कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो इग्निस में ही है, बट ज़्यादा फीचर्स आपको क्विड में मिले तो परफॉर्मेंस के लिए थोड़ी सी ज़्यादा बेटर गाड़ी हो जाएगी आपके लिए क्विड, क्योंकि इसमें रियर पावर विंडोज़ भी अवेलेबल है और भी चीज़ें हैं जो ज़्यादा अवेलेबल हैं। अब हम देखते हैं कि सेफ्टी वाइज दोनों गाड़ियाँ कहाँ तक खरी उतरती हैं, सेफ्टी में कौन सी गाड़ी ज़्यादा हो जाती है अच्छी। ABS सबसे पहली बात आती है कि भाई गाड़ी में ABS है नहीं, क्योंकि तो ज़रूरी भी कर दिया गया, तो ABS दोनों गाड़ियों में अवेलेबल है।
क्या नहीं है, सेंटर लॉकिंग। इग्निस के अंदर सेंटर लॉकिंग आपको नहीं मिलेगी इस प्राइस रेंज में, जबकि आपको क्विड में सेंटर लॉकिंग मिल जाएगी। सेंटर लॉकिंग काफ़ी अच्छा फीचर होता है दोस्तों, थेफ्ट प्रूफ भी आपकी गाड़ी को बना देता है, चोरी होने से भी बचा देता है। और साथ ही साथ अगर कोई गाड़ी में पीछे बैठा हुआ है तो भी ये चीज़ होती है कि भाई वो दरवाज़ा ना खोल दे कभी भी, इसके लिए भी सेंटर लॉकिंग यूज़ की जाती है। अगर आपने किसी अजनबी को बिठाया हुआ है भाई गाड़ी में, आप गाड़ी रोक ही रहे हैं, गाड़ी रुकी नहीं है और वो दरवाज़ा खोल दे, तो ये भी प्रॉब्लम होती है। सो ये भी एक सेफ्टी फीचर अच्छा खासा हो सकता है। चाइल्ड सेफ्टी लॉक दोनों गाड़ियों में अवेलेबल है। तो चाइल्ड सेफ्टी लॉक एक्चुअली फीचर बहुत कम लोगों को पता होता है दोस्तों कि चाइल्ड सेफ्टी लॉक की बटन किधर है और कैसे काम करती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। चाइल्ड सेफ्टी लॉक एक्चुअली क्या होता है, आपके दरवाजे के पास कुछ गाड़ियों में नीचे में एक छोटा सा छेद होता है जिसको पता भी नहीं होता, वहाँ पर आपकी चाबी से आप चाबी डाल करके उसको लॉक कर सकते हैं। फिर क्या होता है कि जब आप लॉक करेंगे दरवाज़ा तो बच्चे उसे खोल नहीं पाते, अंदर से एक प्रकार से लॉक हो जाता है। कुछ गाड़ियों में कुछ अलग जगह पर, जैसे कि बी पिलर पर ये बटन होती है जहाँ पर चाइल्ड सेफ्टी लॉक आप लगा सकते हैं, तो बच्चे जो है उसे खोल नहीं पाते हैं, बड़े भी इवन नहीं खोल पाएंगे। अगर आपने वो लॉक कराया हुआ है तो अंदर से दरवाज़ा नहीं खोलेगा। बहुत सारी गाड़ियों में आप बैठे होंगे, कई बार टैक्सीज़ में ऐसा हो जाता है कि वो लॉक कर देते हैं तो फिर आप दरवाज़ा अंदर से नहीं खोल पाते, वो बाहर से खोलते हैं। सो ये चाइल्ड सेफ्टी लॉक होता है। बच्चे अगर आपके घर में और गाड़ी में बैठे हुए हैं तो ये फीचर ज़्यादा मायने रखता है, सेफ्टी फीचर काफ़ी अच्छा हो जाता है। सो ये अवेलेबल है दोनों गाड़ियों में। दोनों गाड़ियों में ड्राइवर के लिए, पैसेंजर के लिए एयरबैग भी अवेलेबल है दोस्तों। तो दोनों गाड़ियों में आपको ये चीज़ तो मायने रखनी पड़ेगी कि भाई एयरबैग दिए गए हैं। हालांकि क्विड के बेस वेरिएंट में आप जाएंगे तो एक ही एयरबैग मिलता है, बट इग्निस ने अपने बेस वेरिएंट में भी 2 एयरबैग दे रखे हैं। साथ ही साथ ब्रेकिंग के लिए एक और फीचर जो इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी दोनों गाड़ियों में आता है। तो क्या होता है, ब्रेकिंग थोड़ी आपकी स्मूथ हो जाती है। सो ये दोस्तों ये तो ही सेफ्टी फीचर्स की बातें। सो यहाँ पर भी हमने देखा कि हाँ लगभग दोनों गाड़ियाँ सेफ्टी के मामले में सही है। सेंट्रल लॉकिंग आपको ज़्यादा मिल जा रही है क्विड में, तो सेफ्टी में उतना ज़्यादा जो है अंतर नहीं आता है। इस प्राइस रेंज में अगर आप देख रहे हैं परफॉर्मेंस को तो आप बिल्कुल ले सकते हैं इग्निस को। अगर आप देख रहे हैं ज़्यादा कंफर्ट को तो आप देख सकते हैं एक बार क्विड को। एंटरटेनमेंट को अगर आप ज़्यादा चाहते हैं तो आप बिल्कुल क्विड ले लीजिए, क्योंकि एंटरटेनमेंट के साधन उसमें अवेलेबल है जो कि आपको नहीं मिलते हैं इग्निस के अंदर इस प्राइस रेंज में। हाँ आप अपर वेरिएंट लेंगे तो बिल्कुल मिलेगा, बट वहाँ पर प्राइस भी इंक्रीज हो जाता है। सो ये था दोस्तों कंपैरिजन। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। आगे भी इस प्रकार की कंपैरिजन हम आपके लिए लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कमेंट करके बताइए कि कुछ चीज़ अगर हमसे छूटी हो तो हम उसे ऐड कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।